भाई गुड इवनिंग पीपल, स्वागत है आप लोगों का। लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। इससे पहले कि पूरा नया कार्यक्रम शुरू हो, थोड़े पुराने जो लफड़े हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को कुछ डाउट्स मिले हैं, तो डाउट्स में सॉरी ऑलराइट, थैंक यू सो मच पीपल। सारे के सारे एक साथ चिल्लाते हैं। मेरा कैमरा बरोबर है, अभी ठीक है? यस सर। ओके ओके। मेरे को पहला डाउट है ये वाला, व्हाट इज सरफेस टेंशन। पब्लिक को सरफेस टेंशन में टेंशन आ गया। अरे लास्ट असाइनमेंट में मैंने तुमको सरफेस टेंशन खास दिया था। सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। एकदम आसान सी चीज है, इसको एस नाम देते हैं। तुम्हारा फोर्स एफ है, लेंथ एल है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लेडीज एंड जेंटलमैन, m1 l1 t माइनस 2। लेंथ का मो l1 टो। ले क्या बचा, m1 1 माइनस 1 0। इज दिस अग्रीएबल? बराबर। नंबर 2 इज गुड। यस सर। नंबर 8 है s इज a 1 माइनस, कहा गया बे, e रेज टू माइनस bxt है ना, bxt ही है ना। हाँ, राइट द यूनिट ऑफ b। कोई मेरे से पूछ रहा था a का क्या करूं। बेटा बात तो ऐसी है कि इस दिल का क्या करूं। दिल का कुछ नहीं करना है, वो अपना काम करेगा। तुझे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो b कहां है, b यहां है। डू यू सी e के पावर में है b, नजर आ रहा है? e के पावर में जो भी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोलोटो। नाउ e के पावर में क्या क्या है, b है, x है, t है, और वो सारा टोटल क्या है। इसमें a कहां आया बीच में? एक ये तुम्हारी कंफ्यूजन, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। x मतलब डिस्टेंस, मो l1 टो। t मतलब टाइम, मो लो t1। तो मो लेव एंड टेव, मो l1 प्लस 0 1, t0 प्लस 1 1। तो फाइनल आंसर मोमो, स्टीम्ड मोमो। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1। इसको ले बटे 2। वी आर गुड? कोई शक? अबे हाँ या ना तो बोल दो यारा। वेरी गुड। हाँ बस बस बोलेंगे तो सारे एक साथ ही टूट पड़ेंगे। इंडिया का यही सिस्टम है, एक साथ टूट पड़े। नंबर कौन सा है? 9 नहीं, 11। पोजीशन x is k a raised to m and t raised to n, और तुमको चाहिए m और n। ओके, ये x जो है वो पोजीशन है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है। ओकी डोकी भाई, उन्होंने मेरे को इक्वेशन सीधा दे ही रखा है, तो मुझे सबके सिर्फ डायमेंशन रखने हैं। k तो यूजलेस है ही। पोजीशन का डायमेंशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, तो मो l1 टो, के तो छोड़ दो। एक्सीलरेशन मो l1 t माइनस 2 द होल रेस टू m, एंड t बोले तो टाइम, तो मो लो t1 रेस टू n। डू आई नीड टू डू एनी फर्दर? नो सर। आई थिंक जिसको भी इस सम में डाउट हुआ ना, उसको सम ही समझ में नहीं है। यस सर, m से मल्टीप्लाई करना है, m एंड n से। हाँ तो वो तो ठीक है, पर जिसको भी ये सम में डाउट हुआ, गारंटी बोलता हूं उसको सम पता ही नहीं चला होगा कि ये सम पूछ क्या रहा है ना? यही हुआ ना? ये क्या कहना चाह रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश बहुत ज्यादा है। तो इंग्लिश ज्यादा नहीं है, इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स लगाना है, ए लगाना है, टी लगाना है, एम और एन फाइंड करना है। बराबर हो पाएगा तुमसे कि मुझसे ना हो पाएगा? तो भाई करो। वेरी गुड।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, या जरूरत नहीं है सर? ले लिया? ओकी डोकी। नहीं सर, एक मिनट। अरे बेटा उड़ा दिए होते अब तक। हो गया महाराज? जाने दो सर। जाने देते। हो गया। ओके बधाई हो। ये पप्पू पप्पू समय, बस तुमको है ना, बस इसको एक अच्छी नजर से देखना, बस देखो मगर, वो ट्रक के पीछे लिखा होता ना, देखो मगर प्यार से, तो ऐसा ही बस प्यार से देखना है। प्रेशर P, velocity V and time T were to be chosen as fundamental units. What will be the dimensional formula for force? All right, T. So force F dependent on, ले भूल गया फिर से, pressure P raised to A, velocity V raised to B and time T raised to C. ट्रिगर दबाया और खेल खलास। तो F is equal to K, P raised to A, V raised to B, T raised to C। ये हो गया मेरा चीफ इक्वेशन। मुझे चाहिए सिर्फ A, B और C। म्यूट हो जाओ सारे के सारे। डिमेंशनल फॉर्मूले डालने हैं। फोर्स M1 L1 T minus 2, प्रेशर M1 L minus 1 T minus 2। भाई नए बंदे भी मेरे को हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों ने डायमेंशन सीखा था मेरे पास। वेलोसिटी मो L1 T minus 1 और टाइम मो लो T1। अब बोलो कि नहीं सर आप ही कर लो सर। 1 is A minus 1 is A minus A minus 2 is A minus 2A, 0 B's are, चलो बच्चों बताओ 0 into B। अच्छा चलो पढ़ाई किए हो। 1 into C, ये मेरे से मजूरी करवा रहे हो आप लोग। A plus 0 plus 0 A minus A plus B plus 0, तो ये T minus 2A minus B plus C। अरे क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? तू चाहिए है शाम और सुबह। कंपेयर पावर्स। M का क्या है? A, M का क्या है? 1। वाह बेटा वाह, हार के रख दी तेने तो, जान ही निकाल दी। लेंथ का अब जरूरत नहीं, लेंथ का माइनस A प्लस बी, यहां लेंथ का 1, तो इक्वेशन बन जाएगा माइनस A प्लस बी इज 1। मेरे पास A है, माइनस 1 प्लस बी इज 1, तो B कितना रे? 2 प्लस 1 है। 1 plus 1 2। अच्छा, और ये टाइम का ये है और टाइम का ये है, तो हौले हौले हो जाएगा आंसर। तो माइनस 2A प्लस बी प्लस सी, एकदम शांति से डालना, जरा भी उतावल मत करना। 2 into 1 प्लस 2 प्लस सी, एकदम घुस गया अंदर। अरे माइनस दिखाई नहीं दिया। अरे माइनस 2 प्लस 2, आओ जो। क्या बात है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब इसको डाल दो, पुट दीज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा? F इज इक्वल टू के, ठीक है, P रेस टू A, ये बोले तो 1, वेलोसिटी रेस टू B, B बोले तो 2, एंड T रेस टू C, C बोले तो -2। P ऊपर माइनस बी है क्या? ओ माइनस, ओ शिट, ओ सिट सिट सिट। हाँ हमेशा भाई ध्यान रखना, बोलते बोलते मत उठा, नहीं तो लोचा हो जाता। -2A माइनस बी प्लस सी था,
रामा रामा क्या है ड्रामा। -2 कौन उड़ेगा, देखा बाम्बू हो गया। -2 -4, और ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -2 + 4 = 2, बराबर। PV²। चल ले भाई ले, ले ले फोटो ले ले। हाय 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 हाय, उड़ा दूं? ले लिया सर। ओके, उड़ा दे Yes, सकते हैं। sir. ओके Okay. ठीक है जी। तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज के कार्यक्रम में डायमेंशंस तो लास्ट टाइम खत्म हो गया अपना। आज के कार्यक्रम में एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, विच इज कॉल्ड एरर्स। ये कांदा फ्राई करने जैसा है। जैसा कहते कांदा फ्राई, और ये कैसे होता है, एकदम सिंपल रेसिपी होती है कांदा फ्राई करने की। पहले तेल गरम करो, तेल सफिशिएंटली गरम हो जाए, फिर उसमें राई डालो, राई का आवाज आने लगे, फिर उसमें जीरा डालो, और जीरा जैसे ही ब्राउन होने लगे उसमें प्याज डाल दो, थोड़ी हल्की आंच पे उसको सॉटे करो, और 5 मिनट में कांदा फ्राई। बराबर, ऐसा सिंपल है। तो ऐसा ही है ये एरर्स, देखने का, डालने का, हिला लेने का, आंसर निकाल देने का। बराबर, इतना सिंपल है। अब कैसे करेंगे सर ये सब? ओके, 3 टाइप के एरर होते हैं संसार में। एक एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर, एंड तीसरा परसेंटेज एरर। परसेंटेज लिखने को बोर हो रहा था। अभी अपना माइक बंद कर दो गुरु, माइक बंद कर दो, अभी कुछ बोलने का नहीं, अभी सिर्फ सुनने का है। ओके, पहले मैं तुमको थियरी बता देता हूं क्या होता है, फिर एप्लीकेशन करेंगे। जब तक एप्लीकेशन नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ओके, सपोज मैंने 5 बंदों को इस रूम की लेंथ मेजर करने को कहा। एक बंदे ने मेजर किया, सपोज बंदा ए फॉर आयुष। आयुष ने मेजर किया 5 फीट 3 इंच। फिर अपना जैनम, उसने मेजर किया 5 फीट 5 इंच। फिर अपना दिव्या ने मेजर किया 5 फीट 4 इंच। फिर अपना कौन था अपना वत्सल, उसने मेजर किया 5 फीट 3 इंच। और फाइनली कौन है अपना, कौन है और कौन है और कौन है, प्रीत, उसने मेजर किया 5 फीट 6 इंच। कैन यू सी, 5 लोगों ने मेजर किया है, सबके मेजरमेंट अलग अलग है। सर तो इसमें से सही कौन सा गलत कौन सा, यू नो हम इस सिचुएशन में सही गलत की डिबेट नहीं कर सकते कि प्रीत ने थोड़ा छोड़ा था इसलिए ज्यादा हो गया, बीच में से उसकी पट्टी थोड़ी ऐसी ऐसी हो गई, या वत्सल ने बहुत टाइट कर दिया था, एकदम टाइट पकड़ के रखा था तो ये हुआ, दिव्या ने थोड़ा बीच में लूज छोड़ा। ये ऐसा डिबेट करके कोई मतलब नहीं। 5 डेटा आया ना, 5 डेटा का हम मिश्रण करेंगे, और फिर उसमें से हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि इस रूम की लगभग लंबाई 5 फुट 4 इंच है, प्लस और माइनस 2 इंच। ये इस मेजरमेंट का हुआ एवरेज, एंड ये उसका 19-20, ये उसका एब्सोल्यूट एरर। मतलब इसके मेजरमेंट एवरेज आ रहा है 5 फुट 4 इंच, और उसके मेजरमेंट में थोड़ा +- 2 इंच का इधर उधर हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो हम यही करेंगे। हमारे पास लेटेस्ट से 5 डेटा है। वी हैव अ सेट ऑफ n डेटा, और जैसे मैंने ये फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा, फिफ्थ डेटा, उसी तरह A1 A2 A3 तक 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 AN, ऐसे n डेटा है हमारे पास कोई भी चीज के। पहला काम क्या है, एवरेज फाइंड करना। तो ये तो फाइंड करना आपको बहुत आसानी से आता है। द एवरेज ऑफ दिस डेटा इज, हम उसको नाम देंगे A बार। तो भाई n डेटा का एवरेज कैसे फाइंड होता है, आसानी से A1 + A2 + A3 + टक 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 + AN,
द होल ओवर n। ओके, ये हो गया आपका a बार। ये मेरा पहला काम। जैसे मुझे डेटा कोई देगा, मैं सबसे पहले उसका एवरेज निकाल लूंगा। तो ये एवरेज निकालने के बाद क्या करूंगा सर? अब हर डेटा में से एब्सोल्यूट एरर कितना है ये देखूंगा मैं। इन ईच केस इज, ध्यान से देखना, एवरेज मुझे मिल चुका है। अब एवरेज में से हर एक डेटा को माइनस करना। जैसे ए बार में से पहले ए1 को माइनस करूंगा, नाम उसका होगा डेल्टा ए1 विच इज ए बार माइनस ए1। फिर ए बार में से ए2 को माइनस करूंगा, नाम दूंगा डेल्टा ए2 ए बार माइनस ए2। उसी तरह सबको माइनस करूंगा, फाइनली डेल्टा एन ए बार माइनस ए। अब ये सारे जो भी एब्सोल्यूट एरर मिले हैं उन सब का एवरेज ले लूंगा। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, नाम है उसका डेल्टा ए बार एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ सर ये स्टार्टिंग से ट्रायंगल लेवल बना था, अभी तो सर नेट चला गया था तो आपका आवाज नहीं आ रहा था। नहीं, मैंने हर एक केस में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने की कोशिश की है। एब्सोल्यूट मतलब एवरेज में से हर एक डेटा को माइनस करने का। तो ए बार में से ए1 को माइनस किया, उसको नाम दिया डेल्टा ए1। ए बार में से ए2 को माइनस किया, उसको नाम दिया डेल्टा ए2। उसी तरह टक 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 करता गया, ए बार में से एन को माइनस किया, नाम दिया उसको डेल्टा एन। ये डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। इन सब को ऐड करके एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करूंगा। डेल्टा ए बार इज मॉड डेल्टा ए1। ये पहली बार देख रहे हैं आप, मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब हो सकता है ये आंसर आए -2, पर तुम यहां पे उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो, सो यू विल ओनली राइट 2, बराबर। तो मॉड मींस मैग्नीट्यूड, तो प्लस टक टक टक, इसी तरह डेल्टा ए एन द होल ओवर एन। 3 स्टेप का प्रक्रिया, पहले एवरेज, फिर एवरेज में से हर एक को डेटा को माइनस करने का, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, और फाइनली इन सब का एवरेज ले लेगा, ये आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो अपनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, जैसे मैंने अभी किया था, वो 5 फीट 3 इंच या 4 इंच, प्लस माइनस 1 या 2 इंच। सो एवरेज ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। सो हमारी वैल्यू ए बार प्लस डेल्टा ए बार से लेकर ए बार माइनस डेल्टा ए बार तक जा सकती है। तो से लेकर फ्रॉम, सो वैल्यू गोज फ्रॉम ए बार प्लस डेल्टा ए बार टू ए बार माइनस डेल्टा ए बार। मेरे को खुद ये सब देख के बहुत पकता है कि क्या सर ये क्या डेल्टा डेल्टा लगा रखा है, कुछ लगा के दिखाओ। ओके, बस ये ध्यान रख लो, ये देख लो अच्छी तरह, और मैं इसको उड़ा रहा हूं। प्रोसीजर समझ में आ गया? पहले सबका एवरेज लेंगे, फिर हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और फिर वापस सबका एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेंगे, मुझे मिलेगा मेरा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन दोनों के साथ ही फाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उड़ा रहा हूं, ये वाली साइड। यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस या यू डोंट नीड दिस? वांदा नहीं, यस सर। आ ही जाएगा अभी वीडियो में, नो इश्यूज। थियरी का तुमको क्या करना। द सेकेंड इज रिलेटिव एरर। दिस वाज द प्रोसीजर टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर मतलब रिलेटिव में होने वाला एरर नहीं। रिलेटिव एरर is your average absolute error delta a bar upon the average which is a bar। ले छोटा सा हो गया डेल्टा ए बार बाय ए बार। और थर्ड है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इसका फॉर्मूला साधारण, इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज एरर बाय रिलेटिव एरर कितना है? डेल्टा ए बार बाय ए बार द होल इनटू ब्यूटी, एकदम ब्यूटी।
पर ये ब्यूटी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक अपने एक आध न्यूमेरिकल नहीं करते। तो पेन पेंसिल नोटबुक लेके आ जाओ आप, मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं और देख लो एक सेकेंड। आई एम रेडी विद द नंबर। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर बतावा। नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 7 है शायद, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर है 25। आर यू देयर विद 25? चलो भाई, पेज नंबर 25 इलस्ट्रेशन 2.7। आई कैन टेक दिस ऑल ऑफ नाउ। करने में तो और मजा आएगा, देखने में तो आया नहीं होगा पर करने में तो मजा ही मजा। आप लोगों के नोटबुक्स पेन्स सब रेडी हो तो वी आर गुड टू गो विथ इलस्ट्रेशन नंबर 7। हमको 1 2 3 4 5 डेटा दिए हुए हैं और 5 डेटा लिख देता हूं। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास 5 डेटा, T1 2.63 सेकेंड, T2 2.56 सेकेंड, T3 2। हाँ क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है क्या? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। चलो भाई, वी आर रेडी। सबसे पहले तो एवरेज निकाला जाएगा। द एवरेज ऑफ दिस डेटा इज, हम नाम देंगे उसको T1। फॉर्मूला रेडी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 ओवर 5। आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी। तो 2.63। भाई एडिशन वाले सावधान हो जाए। Zero plus 1, 1 plus 2, 3, 3 and 6 is 9, 9 and 3 is 12. 8 and 1, 9, 9 and 6, 9, 7, 16, 16 and 4, 20, 25 and 31. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. भाई किसी का कोई यहां तक पहुंचा क्या? यस सर यस सर बोलते रहे, तुम्हें पता ही नहीं चलता। 2 point 13.62 by 2, 13.12 by 2, 5, sorry 2.62। वाह शाबाश। मेरा राइट है। अरे यार करने तो दो। 2.62 क्या 4 ना? देखो तो चेक करो। यस सर। You can use a calci if you want। बराबर है। अच्छा सही है, अपना आंसर सही है। फिर से एक बार कंफर्म कर लो। आई होप somebody is calculating with a calculator। आसान रहता है कंफर्म करना। सही है। कैलकुलेटर से ही किया सर। अच्छा मैंने तो अभी कैलकुलेटर से कंफर्म किया। ओके अच्छा भाई, यहां पे देखा आपने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमको भी आंसर में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लेनी है। ये चौगड़े को उड़ाने का है। ओके इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अगर ये नंबर 5 से कम है तो आगे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। भाई तुमको यहां पे एक नोट लिख दूं, फॉर राउंड ऑफ इफ द नंबर इज लेस देन 5 then preceding number will not change। so इसका राउंड ऑफ क्या होगा? करीबन क्या होगा इसका? बराबर। आपने देखा ये 4 5 से कम है
तो आगे वाला नंबर बदलेगा नहीं। पर अगर सपोज नंबर होता 2.628 और 8 उड़ाने का है, मतलब 8 उड़ाने का है, तो 2.63 तो आगे वाला नंबर 0.63 एक बढ़ जाएगा। ऑलराइट, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर न 5 से कम हो न 5 से ज्यादा पर परफेक्ट 5 हो तो, फॉर एग्जाम्पल 2.625, तो क्या करेंगे भाई? सर इवन हो तो पहले और वही रखने का सर। सब शाणे हैं, एक मैं ही सीख रहा हूं भाई। 5 है तो हमेशा प्रीसीडिंग नंबर चेक करने का, अगर वो इवन है तो डोंट टच, नो टचिंग। एंड अगर वो ऑड है, जैसे 5 है, आगे का नंबर देखने का, ऑड है या इवन, इवन है तो टच नहीं करने का, पर अगर ऑड है तो मेक इट इवन। 2.68, कैन यू सी दैट? तो 5 को उड़ाने में आगे का नंबर बहुत कारगर सिद्ध होता है। 5 को उड़ाना है और आगे का नंबर इवन है, वी विल नॉट चेंज एनीथिंग, बट 5 को उड़ाना है और आगे का नंबर ऑड है तो वी विल मेक इट इवन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज, जिसकी वजह से 4 5 से कम था तो मैंने आगे के नंबर को चेंज किया नहीं। सो 2.62 इज माय एवरेज, 2.62 सेकंड्स। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ, ये वाला? यस सर। Okay. No sir, somebody was, no sir? यस सर। यस सर। अरे ये सब है ना, ये 1857 का विप्लव याद दिलाया कम्युनिटी। यस सर, ये ना जैसे मिलिट्री अकेडमी में बैठे हैं। ओके देखो उसमें भी गिर गया। अच्छा, एवरेज मिल चुका है। सो टी बार इज 2.62 सेकेंड। नाउ एब्सोल्यूट errors in each case, delta t1, delta t1, पेन को चेंज करेंगे, isn't it t bar minus t1? where is my t bar? 2.62 minus, where is my t1? 2.63, जाने दो, मैंने कर लिया, कोई लोड नहीं। डेल्टा t2, t बार माइनस t2, शाबाश भाई, कितना? 0.06। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे, अपना हौले हौले होता है, हौले हौले में मजा भी आता है, फास्ट फास्ट करेगा कुछ मजा नहीं आएगा। 2.42, अरे कौन है जिसका माइक इतना चालू है? माइनस, बोल भाई। सर वो माइनस 0.09 मैंने बोला था, वो मैग्नीट्यूड में सिर्फ पॉजिटिव रखने का ना। हाँ, वो इसके बाद का स्टेप है। हाँ वो पहले डेल्टा तो फाइंड कर लें। T5 2.80, ओए जगह की तंगी। 0.18। ओके, ये उड़ाना पड़ जाएगा। सो अब चाहिए मेरे को एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एकदम मस्त। सो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा टी बार। हमेशा फॉर्मूला सही लगाते हैं ना तो गड्डी एकदम सही चलती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शायद आपने सुना नहीं होगा कि फॉर्मूला इज किंग। आपने सुना होगा सिंग इज किंग, और सिंग तो किंग होता ही है पर फॉर्मूला भी किंग होता है। मॉड ऑफ डेल्टा टी वन, डेल्टा टी वन कितना है? माइनस 0.01, उसका मैग्नीट्यूड, ध्यान है आपका, सावधान। डेल्टा टी टू 0.06 तो वैसा ही लगेगा। डेल्टा टी थ्री 0.2, डेल्टा टी फोर 0.09। अगर गलती से माइनस लगाए ना तो लैला लूट लेगी फिर। ओके,
9 ने 1 10, 10 ने 20 30, 30 ने 18 48, 48 एंड 6 54। आप कैलकुलेटर करके मेरे आंसर को आप कंफर्म कर सकते हैं? 10.8। ये बाबा काय रे बाबा, बराबर है। पर अपने को तो 2 ही अलाउड है, मतलब 2 डिजिट डेसिमल का, तो ये 8 उड़ाने का है। अच्छा, कोई चिल्लम चिल्ली तो करेगा नहीं, तो हम पूछेंगे किसी से तो जवाब हमको दिया जाएगा। कौन बताएगा जी? द्रुमिल आप बताओ। 0.11 कहते बेटा, 0.11 तो नहीं कहते, है ना? बट बहुत बढ़िया जी, 0.11, क्या बात है। सो वी रिप्रेजेंट एज, ये तुमको तेरा मिल गया वो क्या, डेल्टा टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, दैट इज टी बार कितना था, टी बार ये रहा 2.62, ब्लू में लिखते हैं 2.62 सेकेंड प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड। आंसर आ चुकने की खुशी में रिलेटिव एरर भी निकालने का है, ऐसा आपने कुछ छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तुमको ये भी चाहिए, 3 मार्क का सम है ये। कितने मार्क का? 3। और जरा भी गलती हुई प्रोसीजर में तो सीधे मार्क कटने शुरू हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने। सर हाँ सर फिर से रिपीट करो ना, वो फोन आया था इसीलिए। ये भाई, ये तेरे फोन आने की जगह है? तेरे फोन आ रहे हैं, क्या बात है यार, तू फोन पे बात कर ले या काम कर ले। किसका फोन था? मोदी साहब का था? नो सर। अच्छी बात है, तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब कहां से रिपीट करूं यार, तेरी एक की वजह से सबको रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना है, किस क्या कहां से रह गया था? वो 0.11 के बाद। तो 0.11 के बाद कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ लिखा है ये तेरा डेल्टा टी बार है, और हम हर चीज रिप्रेजेंट करते हैं टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, एवरेज प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो टी बार कितना था यहाँ पे, याद है लिखा था 2.62 एंड प्लस माइनस ये डेल्टा टी बार कितना है 0.11। तेरे को ये तो पता है ना हमने 0.108 को क्यों चेंज किया, क्योंकि 2 ही डिजिट रखने थे। यस सर। तो 8 निकाल के यहाँ 1 कर दिया, 0 के आगे 1, तो 0.11 हो गया। अब फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव एरर विच इज डेल्टा टी बार बाय टी बार विच इज 0.11 बाय 2.62। 0.041। देखो मेरे को तो नहीं जमता ये सब, तो ये ऐसा डिवीजन तो मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ 0.11 को 11 इंटू 10 रेज टू -2 लगा देता हूँ, और यहाँ 2.62 एंड 2.62 करीबन 4 सा, मतलब जेई वगैरह में हमको कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो बगैर कैलकुलेटर के करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आया था? 4 इंटू 10 रेज टू -2 ना, 4 पॉइंट कुछ 0.04। 4.19 जैसा है। उन्होंने कितना रखा है? 4 ना, हाँ 0.04 एंड फाइनली परसेंटेज एरर, ये तो एकदम मक्खन जैसा है। सर हाँ, सर 0.04 का यूनिट कोई यूनिट नहीं, क्योंकि डेल्टा टी बार का यूनिट सेकेंड, टी बार का सेकेंड कट, हाँ ना। तो रिलेटिव एरर कितना है? 0.04। आंसर अपने आ चुके हैं। आई होप आप चेक कर रहे हैं आप लोगों के आंसर राइट है, ब्राइट है, टाइट है या स्लाइड है, क्या है? सही है? राइट है सर। एनीबॉडीज गॉट अ प्रॉब्लम हियर कि सर ये वाला नहीं आया, ये वाला कैसे किया, आप बताओ मेरे से। तो मैंने प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। वी आर अग्रीड? एनीबॉडी? यस सर। एनीबॉडी की सर फिर से सिखाओ, समझ में नहीं आया, मेरे को बताओ आप। हाँ सर वहाँ पे R1 है, हाँ। T1 है। हाँ बेटा मैं भी जानता हूँ, बरोबर है, पर अभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलेगा ना? चलेगा ना? सर आपके आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है सर। क्योंकि पब्लिक के माइक चालू है,
सॉरी सर वो आपने अभी पॉइंट वाला सीखा है 5 वो सबका हाँ लास्ट में फाइनल आंसर में ही रखने का ना? बिल्कुल, जब तेरा जैसे एवरेज वाला आ जाए तब रखने का, ये वाला आ जाए। अब जैसे तेरे को पता चला डेसिमल के बाद 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है हाँ, वो तो 20 लिया। वो एंड में वही करने का, बराबर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड तू थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा तो तेरे आंसर में भी थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, कोई खास चेंज नहीं आएगा। यस सर। सो माइट एज वेल, ओके। तो आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। अब नए फंडे पे चलते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखते हैं। तुम्हारे पास डेटा हो 4-5। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अब माइक्रोफोन म्यूट कर दो। तो म्यूट म्यूट म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट। सो अभी मेरे पास 4-5 डेटा हो, उसके साथ कैसे करने का ये हमने अभी देखा। एब्सोल्यूट एरर, उसमें रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। पर अगर तुमको कोई दो चीज ऐड करने को बोले या मल्टीप्लाई करने को बोले, उसमें एरर कैसे फाइंड करने का, तो वी आर लुकिंग एट सम operations. The first operation we are looking at is addition. For example, मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। We have two quantities A and B, और हमेशा अब से हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास A है, नहीं, हम हर चीज को इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दिस प्लस माइनस उसका एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो हर चीज इसी तरह रिप्रेजेंट होने वाली है। सो वी हैव टू क्वांटिटीज, A जिसका एवरेज एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा ए है, एंड B जिसका एवरेज एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा बी है। हम क्या चाहते हैं, वी विश टू ऐड A एंड B। ओके, A और B दोनों को ऐड करना चाहते हैं और इस एडिशन में क्या एरर होगा वो देखना चाहते हैं। तो लेट द नंबर बी कॉल्ड Z। Z इज A प्लस B। तुमने दोनों को ऐड तो किया और नंबर भी आया। A में भी एरर था डेल्टा A, B में एरर था डेल्टा B। तो इसमें तुम्हारे एडिशन की प्रक्रिया में क्या एरर होगा, ध्यान से देखना। द एब्सोल्यूट एरर इन Z, let us call it delta Z। delta Z isn't Z A plus B? तो डेल्टा Z में भी A का एरर कितना, डेल्टा A, B का एरर कितना, डेल्टा B। सो डेल्टा Z is delta A plus delta B. You will be surprised to see that if we have Z is A minus B, मतलब हम दोनों का माइनस कर रहे हैं, then 2 delta Z will be delta A plus delta B. सर हे राम, ऐसा क्यों बेटा? प्लस माइनस नहीं, आपने देखा ऑपरेशन एडिशन का हो, एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, एब्सोल्यूट एरर में तो ऐड ही हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? Z is A plus B, डेल्टा Z is डेल्टा A plus डेल्टा B, Z is A minus B, फिर भी डेल्टा Z is डेल्टा A plus डेल्टा B, क्योंकि एरर, लफड़े कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते ही हैं। That's a very stoic way of putting that. But errors में कभी भी, ये बात पत्थर की लकीर पे लिख दो कहीं पे, एरर्स में, डेल्टा में कभी भी माइनस आएगा नहीं। कुछ भी हो जाए, डेल्टा चीजें हमेशा ऐड ही होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मेरे पास दो टेम्परेचर है, T1 is 150 degree Celsius plus minus 2 degree Celsius, and T2 is 100 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius. Find T1 plus T2, T1 minus T2 and their absolute errors. भाई सिंपल। तो सबसे पहले Z1, या क्या नाम देना है उसको, Z1 बोलते हैं इसको। Z1 is T1 plus T2.
साधारण एडिशन ऑपरेशन है। T1 कितना है 150। अच्छा ये मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, मुझे लिखना था T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, T2 प्लस माइनस डेल्टा T2। समझ में आ गया ना आपको? T2 100 कितना हुआ, और डेल्टा Z1 is delta T1 plus delta T2. How much is delta T1? 2. How much is delta T2? 1. How much is this? So, sum में Z1 plus minus delta Z1 is 250 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। ये तो सम की बात हो गई, नंबर 1। 2, अब डिफरेंस, लेट्स कॉल इट Z2, T1 माइनस T2। भाई T1 कितना है 150, T2 कितना है, T2 100, कितना होगा बच्चों बताओ? ओके, बट आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार जिसका होता है डेल्टा Z2 डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। लेडीज एंड मेंटल आई मीन जेंटलमैन, आपने देखा प्लस हो या माइनस, डेल्टा वाले तो ऐड ही हो रहे ले, तो ये 2 प्लस 1 विच इज, कैन यू सी दिस? सो Z2 Yes, sir. प्लस माइनस डेल्टा Z2 इज 50 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? A Yes, sir. प्लस बी हो या A माइनस बी हो, डेल्टा Z विल ऑलवेज बी डेल्टा A प्लस डेल्टा B, क्योंकि गांठ बांध लो, एरर में माइनस आएगा नहीं, डेल्टा वाली टर्म्स में माइनस आता नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं एक आध इसका, सॉरी स्क्रीनशॉट बस ले लिया। अच्छा, अरे अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे यार, फिर तेरे को जो शॉट लेना है ले ले। तो कोई बात ही नहीं। हाँ, कोई लोड ही कोई नहीं है बेटा। अच्छा एक काम करते, एक छोटा सा एकांत करते हैं। Yes, sir. ओके, एग्जांपल लेते हैं, हर बार एग्जांपल लेना अच्छा होता है। वी हैव 2 रेजिस्टर्स, मेरे को रेजिस्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। 20 ओम प्लस माइनस 2 ओम एंड R2 is 15 ओम प्लस माइनस 1 ओम। फाइंड the sum, the difference and their absolute errors। तो पहला सम वाला करो, मैं करूं या आप कर रहे हो? सर हम करेंगे। पहला कर दो सर, पहला कर दो। अच्छा पहला कर देते हैं। सर आप कर दो। अच्छा मैं दोनों कर ही देता हूं। सम को एक काम करते हैं, S बोलते हैं, तो S इज R1 प्लस R2। तो सिंपल सी बात, R1 कितना है 20, R2 कितना है 15। ओके, दैट इज हाउ मच 35 ओम। एंड डेल्टा S, द एब्सोल्यूट एरर इन द सम, डेल्टा S इज डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। भाई बकायदा सम है R1 प्लस R2, तो डेल्टा S विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना 2, डेल्टा R2 कितना 1, 2 + 1 3। वाह जान ले। तो हम फाइनल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, S प्लस माइनस डेल्टा S। S कितना है 35 प्लस माइनस, अग्रीएबल। और अब डिफरेंस, तो इसको नाम देते हैं D, तुम्हारी जो मर्जी आप नाम दे सकते हो। तो D इज R1 माइनस R2। ओके, वेयर इज R1 20, ये ब्लू ब्लैक का कॉम्बो, और R2 15, कितना हुआ महाराज 5। 35 ए 5 ये प्लस कर दिया। हाँ इधर प्लस है ना, दो बार प्लस, तेरे को प्लस बहुत अच्छा लगता है। डेल्टा D भाई जानलेवा हरकत, आपने देखा डिफरेंस इज R1 माइनस R2,
फिर भी डेल्टा डी इज डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो माइनस हो या प्लस, डेल्टा में तो हमेशा प्लस ही होगा। 2 + 1 कितना, 100। डी प्लस माइनस डेल्टा डी इज 5 ओम प्लस माइनस। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? कोई शक? कोई शक नहीं? आगे चलते हैं। ऑपरेशंस का सेकंड पार्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने जैसे कहा एकदम साधारण रूल्स है, रूल्स को फॉलो करते जाओ, तुम्हारा वेजिटेबल कोल्हापुरी तैयार हो जाएगा। फिर खा लो, के साथ में बटर नान भी है, बराबर। वही अपना सेम मिशन टेम्पलेट। मेरे पास 2 क्वांटिटी, मैकरोनी बनानी पड़ेगी बेटा। सर भूख लगी है सर अभी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वही तो सर, मैं पानी आ रहा है सर। अरे 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 बेटा देख, एक बात समझ, जैसे वो हल्क होता है ना, हल्क का सीक्रेट क्या है? ही इज ऑलवेज एंग्री। तो हमारा भी सीक्रेट क्या है? वी आर ऑलवेज हंग्री 24 आवर्स, वी आर ऑलवेज हंग्री। हंग्री माइंड में होता है, वो माइंड में मस्त मस्त चीजों के विचार आते हैं, अच्छे अच्छे सम सॉल्व होते हैं, मजानी लाइफ। तो भाई लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। 2 क्वांटिटीज है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। हम क्या चाहते हैं? मल्टीप्लाई करना। वी विश टू मल्टीप्लाई a एंड b। जैसे लास्ट टाइम z was a प्लस b, तो यहां पे z is a into b। म्यूट म्यूट म्यूट, माइक्रोफोन म्यूट। I'm sure you are paying attention here. वो वाला एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन था, उसमें z was a plus b या a minus b, डेल्टा z was डेल्टा a plus डेल्टा b, एज सिंपल। पर मल्टीप्लिकेशन में आपको डेल्टा z नहीं मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा। ध्यान से देखें, द रिलेटिव एरर इन z, एक फॉर्मूला जो बदल देगा आपकी दुनिया। डेल्टा z बाय z, रिलेटिव एरर इन z इज a का कितना रिलेटिव एरर होता है? डेल्टा a बाय a। और b का कितना रिलेटिव एरर होता है? डेल्टा b बाय b, दोनों के बीच में प्लस। एकदम साफ फॉर्मूला। सो इफ z इज a into b, then delta z by z is delta a by a plus delta b by b. And not only that, डिवीजन हो अगर a अपॉन b, तो भी सेम टू सेम आपने देखा, एरर वालों में माइनस आता नहीं नहीं नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, डेल्टा z बाय z will alwaज बी डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। सो एज सिंपल एज इट गेट्स, एकदम मस्त है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू नंबर्स, लेट अस से t1 plus minus delta t1 is 5 plus minus 1 second, and t2 plus minus delta t2 is 8 plus minus 2 second. Find the absolute errors, find the relative errors in product and division. तो चलो पहला काम, Z1 is T1 into T2. Simple. So how much is delta Z1 by Z1? मुझे फॉर्मूला मालूम है, ये वाला फंडा। भाई डेल्टा T1 by T1 कहा गया 1/5 प्लस डेल्टा T2 by T2। क्या आप ये कर सकते हो? क्या ये हो पाएगा? यस सर। ओके। अरे 8 5 40,
तू भी कमाल करता है. 1/5 is 0.2 and 1/4 0.25 0.45. बोल हाँ, बोल हाँ. Yes, sir. तो अभी Z2 डिवीजन T1 by T2. So how much is delta Z2 by Z2? By same to same, no different game. मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन, बात तो एक ही हुई. डेल्टा T1 by T1 कहाँ गया बे? 1/5 प्लस 2/8. वही आंसर, सेम टू सेम. बात समझ में आ गई? हाँ, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, हाँ. वेरी गुड. तो ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दोनों में वर्क करता है. एंड लास्ट आइटम, एरर्स की. एरर्स इन पावर्स. सर हाँ सर, हमको ये T1 into T2 करने की जरूरत पड़ेगी. हाँ, अगर तुझसे पूछा, अब जैसे उसने रिलेटिव एरर पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर किसी ने बोला होता फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन Z1, बरोबर, ये है तेरा एब्सोल्यूट एरर. सो डेल्टा Z1 बाय Z1 इज तेरा 0.45 तो आ चुका. नाउ Z1 क्या था यहाँ पे? T1 into T2. 5 into Shit. 840. मैं डेटा उड़ा चुका हूं. ये 5 था ना? 5 into 840. ओके, तो डेल्टा Z1 बाय 40 इज 0.45. तो डेल्टा Z1 इज 0.45 into 40. बोले तो पेन चेंज करो. 4.5 into 4, 4.5 2 9, 18, बरोबर ना? 4.5 4 18. देख लें आंखों में आंखें डाल सीख लें. Z1 कितना? 40 प्लस माइनस डेल्टा Z1 कितना? 18. ये क्या था? ओम था, सेकंड था, क्या था? पता ही नहीं. टाइम था, Sir, second. मुझे याद ही नहीं था, मैंने उड़ा दिया ना सर. हाउ इज दैट बडी? यू आर गुड. Yes, sir. तो एक काम करना, घर पे जाके है ना, डेल्टा Z2 फाइंड कर लेना. फाइंड डेल्टा Z2. डेल्टा Z2 फाइंड करने के लिए पहले Z2 फाइंड करना पड़ेगा, विच विल बी T1 by T2. तो T1 है, T2 है, लगाओ, हो जाएगा. Yes, sir. शाबाश. Yes, sir. ओके 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 ओके. अब एरर्स इन पावर्स, लास्ट आइटम. Yes, sir. हाँ जी महाराज. यस सर. Sir, आ गया सबका आंसर. माय गॉड, वेरी फास्ट यू. 28.125. अरे एकदम मिल्खा सिंह है तू. एरर्स इन पावर्स, लास्ट आइटम. जरा म्यूट कर दो. वी हैव, अब इसमें एक ही क्वांटिटी होती है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए. एंड वी वांट, अच्छा, z is a raised to n. Then find relative error in z. Simple एकदम. z is a raised to n and find the relative error in z. एकदम साधारण बात, जैसा लास्ट टाइम था वैसा ही. relative error in z is, z का relative error कितना? डेल्टा z by z. a का relative error कितना? डेल्टा a by a. और ये जो n है ना, तूने इसको धक्का मारा, n कूद के आगे आ गया. बराबर है. तो डेल्टा z by z is n times डेल्टा a by a. सॉरी, N कैसे आ गया आगे? तूने मेरे को पिछले वाले दो में तो पूछा नहीं कैसे आया. ये मल्टीप्लीकेशन का वो है, और हमने मल्टीप्लाई करते हुए ये n को आगे ले लिया. बाकी के सब भी इसी तरह आए, पर तुझे अप्लाई करना है. बराबर, योर आइडिया इज एप्लीकेशन. फॉर्मूला दिया हुआ है अप्लाई करने का. ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूं तुझसे z is a raised to 4, then what is delta z by z? Anybody? 4 into
एब्सोल्युटली। अच्छा, इफ z इज a रेज टू माइनस n होता, आपने इतना एरर किया मेरे साथ आज पूरे लेक्चर में, एरर ही किया, तो अगर z इज a रेज टू माइनस n होता तो डेल्टा z बाई z कितना होता? लगाओ तो आइडिया। डेल्टा ए बाय ए अपॉन में आएगा सर, वो प्लस हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या लिखूं? सर प्लस प्लस भी रहेगा, प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू एन। ये बरोबर है? यस सर। नो सर, नो सर, क्योंकि एरर में माइनस नहीं होता सर। आपने, किसी महान व्यक्ति ने कहा था तुझसे कि एरर में माइनस नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, z is b raised to minus 6, then relative error in z, कोई है माइकल लाल जो मुझे बता सके? डेल्टा z बाई z। बस बस बस, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। पहले मैं पकड़ेगा किसी को, मैं पकड़ेगा किसी को, मैं अब भी पकड़ता हूँ किसी को। प्रियांशी, बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं है तूने। तेरे को माइनस अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मैंने ही बोला, शिट, मैं भी भूल जाता हूँ अक्सर, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ फिर भूल जाता हूँ। 6 टाइम्स। कोई शक? नो? अच्छा, अपने पास थोड़ा टाइम है तो एक आध दो छोटे छोटे कर लेते हैं, दिक्कत ना हो तो, और ज्यादा भूख ना लग गई हो तो। भोजन पानी तो होता रहेगा। मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, किसको करने जा रहा हूं? 2.7 किया था ना अपन ने, 2.8 आप हो, हमने 2.8 वो टेम्परेचर वाला किया, वो 2.8 ही था। 2.9 करते हैं, चलो 2.9 एग्जांपल करते हैं। 2.9 इलस्ट्रेशन छोटा सा है। 2.9 डेटा है, ये ओम्स लॉ है, V प्लस माइनस डेल्टा V इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, sorry, I plus minus delta I 10 plus minus 0.2 amp. Find the percentage error in R. अच्छा भाई, रिलेटिव एरर चाहिए। परसेंटेज एरर लिखा है छोटे। सर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, बाय ओम्स लॉ नाम तो सुना होगा। R is V by I. कैन यू सी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किस टाइप का ऑपरेशन है, डिवीजन है ये। सो रिलेटिव एरर इन R इज डेल्टा R बाय R इज ऊपर डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाय I। हाउ मच इज डेल्टा V? 5, V 100, डेल्टा I 0.2, I 10। अरे म्यूट कर दो। तो 5 बाय 100 प्लस ये ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 हो जाएगा, आनंद आ जाएगा जी। तो 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100 विच इज, भाई आप इसको 0.07 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेटिव एरर फाइंड नहीं करने का, परसेंटेज एरर करने का। तो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इंटू 100। तो 7 बाय 100 इंटू 100 बरोबर है। बाबूराव मस्त है एकदम। ओके, मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल, अगर आप पीछे आ रहे हो तो मेरे साथ। न्यूमेरिकल नंबर 13, नाम है 13। इसको उड़ा रहा हूं मैं।
13 वहां है। 30 पेज नंबर पूरे 36 का आंकड़ा है। 36 न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन नहीं है छोटे। हाँ वो गलती से मिस्टेक में इलस्ट्रेशन देख रहा है। ओके, अब लिखा हुआ है P is a cube b square over root of c into d. Percentage error in A is 8 टोका, percentage error in B is 3 टोका, percentage error in C 4 टोका and percentage error in D is 2 टोका. What is percentage error in P? बस म्यूट 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 म्यूट। ऐसा लगता है गैस चालू है भाई। इसका कुछ भी करने से पहले बरोबर रीत से रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव P as P a क्यूब b स्क्वायर एंड रूट ऑफ C है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रूट मतलब रेस टू हाफ, तो C रेस टू हाफ इंटू डी, डी के ऊपर कुछ नहीं है मतलब रेस टू 1। कैन यू सी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का फंडा है। सो रिलेटिव एरर इन P is, if you are observant you will see multiplication division तो है ही, साथ में पावर्स भी है सर। ओके, सबसे पहले आता है ए का रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा ए बाय ए, एंड इसका पावर कितना है 3, तो आगे जंप करके 3 आ जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पी अगर ए क्यूब होता तो ए क्यूब मतलब रिलेटिव एरर ए में कितना, डेल्टा ए बाय ए, एंड ऊपर 3 है तो 3 जंप करके बाहर आ गया। बी का स्क्वायर है, अब बी में रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा बी बाय बी, एंड उसके ऊपर पावर कितना 2 का, तो 2 जंप करके आगे आ जाएंगे। बराबर। ये सी रेस टू हाफ है पर डिवीजन में। सर मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन कोनो फर्क पड़त नहीं है, तो डेल्टा सी बाई सी तो है ही, रेस टू क्या हो गया, हाफ, एंड डी का तो 1 है ही, तो प्लस डेल्टा डी बाय। इस इक्वेशन में किसी को कोई शक? प्रॉब्लम है? हाँ सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको बरोबर से लिखते हैं एक ही टर्म में। ए क्यूब बी स्क्वायर तो है ही, डू यू अग्री सी ऊपर आएगा तो सी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, एंड डी ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये बरोबर है, मल्टीप्लीकेशन वाली बात है। अब समझ आ गया सर। मतलब ये माइनस भी हो तो भी हम माइनस को लेते नहीं है, याद रहे। ओके, एंड अब परसेंटेज एरर इन पी, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज थ्राइस। अब सबके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 ठूसना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है, आपको नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तो अच्छा है, क्योंकि अपने को यहाँ पे परसेंटेज एरर दिए हुए, रिलेटिव नहीं, तो ये 1 टोका, ए वाले में 1 टोका, बी वाले में 3 टोका, सी वाले में 4। हाँ, yeah. Anybody wants to say something? Six and 4 10. 13 We are good. कोई शक? कोई शक नहीं? ओके ओके, तो आई थिंक बस हो गया या? ओके, तो क्या
मैं इसके ऊपर बना हुआ असाइनमेंट आपको भेजूंगा और काफी मस्त मस्त सम्स होंगे उसमें। आपके पास वर्कशीट भी है ना? तो वर्कशीट भी तैयार करके भेजूंगा, डोंट वरी। तो ये करके आप मेरे को सबमिट करना। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर 2 और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स करके मैटर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय।